आखिर कैसे होता है परागण? पोलिनेशन के लिए कैसे कीट हमारे लिए लाभदायक हैं? आप जो ये कीट देख रहे हैं, ये कीट कपास के इस पुष्प के अंदर घुसकर इसका रस चूस रहा है। अब ये तो इससे ये रस प्राप्त कर रहा है, पर इस पुष्प को क्या फायदा है? ये जो कीट हैं, इस पुष्प से रस प्राप्त कर रहा है, उसके बदले ये इस पुष्प के लिए पोलिनेशन का काम कर रहा है। अब आप ये समझ रहे हैं वो कैसे? तो वो ऐसे होता है कि ये जो कीट हैं, इस पुष्प के अंदर चारों ओर घूमकर इसके अंदर जो पराग कण है उसको अपने शरीर पर चिपका लेता है। या मैं यूं कहूं कि ये पराग कण ऐसे ही बने होते हैं कि जब कोई कीट इसके अंदर आता है और उसका रस चूसता है, तो जब ये चारों ओर घूमता है तो ये पराग कण उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। और जब ये कीट एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर जाता है, तो उस पुष्प के ऊपर जाकर उस पुष्प पर अपने पराग कण छोड़ आता है। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो ये नर पुष्प है, ये नर पुष्प के पराग कणों को लेकर मादा पुष्प पर जाता है और उस पर छोड़ आता है, जिससे इन पौधों की वंश वृद्धि, या मैं यूं कहूं इनकी वंशावली या इनकी जो पीढ़ी है उनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ये जो कीट हैं, इनका संसार काफी बड़ा है। वैसे तो ये मधुमक्खी हैं और ये ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। ऑर्थोपोडा एक बहुत ही बड़ा संघ है। अगर सबसे बड़ा फाइलम में यूं कहूं कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो वो है ऑर्थोपोडा। ये एक ऑर्थोपोड्स है और ऑर्थोपोड से सबसे बड़ा संघ होने के कारण इसके अंदर जितने भी कीट हैं वो इसी में आते हैं। तो ये मधुमक्खी भी उसी में आती हैं, क्योंकि ये एक कीट है। और कीट हमारे लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि ये उड़कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे से तीसरे पुष्प, तीसरे से चौथे पुष्प, इधर उधर घूम घूम कर पुष्प पर ये पोलिनेशन का काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि ये जो मधुमक्खी हैं इस पुष्प के अंदर घुसकर इसके चारों ओर घूम रही हैं, जिससे इसके जो पोलन हैं वो पोलन इसके शरीर पर चिपक जाते हैं। और जब ये उड़कर दूसरे पुष्प पर जाता है तो ये यहाँ के पराग कणों को वहाँ पर लेके जाता है, और इस प्रक्रिया को परागगण कहते हैं, मतलब पोलिनेशन कहते हैं। और इसी पोलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं ये कीट। तो कीटों का हमारे जीवन में काफी अहम रोल है। ये कीट ही हमारे लिए पोलिनेशन का काम करते हैं, या मैं यूं कहूं तो इन पौधों के लिए पोलिनेशन का काम करते हैं। तो आप अब काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पोलिनेशन होता कैसे है। अभी आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी है, इसके चारों ओर इसके पीछे के साइड में आप देख रहे होंगे, या इसके पूरे शरीर पर आप ये जो पीले पीले छोटे छोटे कण देख रहे हैं, यही पराग कण है। क्योंकि आपने अभी जो पुष्प देखा था, उस पुष्प के अंदर जो छोटे छोटे पीले पीले जो कण थे वो पराग कण थे, या मैं यूँ कहूँ ये जो कण हैं ये पराग कण हैं। और इस मधुमक्खी की जो पीछे की साइड में और चारों ओर जो ये इसके ऊपर चिपक गए हैं। जब ये मधुमक्खी यहाँ से उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर जाएगी तो यहाँ के पोलन कणों को ये दूसरे पुष्प पर ले जाएगी। इस प्रकार ये पोलिनेशन होता है। तो ऐसे अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।